तो वेलकम टू अलाइड मोशन पार्ट 2। जैसे कि मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आ गया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखें, ये कैमरा इफेक्ट 3D वीडियो कैसे मैंने बनाई अपने मोबाइल का यूज़ करते हो। इसमें हम ये भी बनाना सीखेंगे। और आप ये वाली वीडियो देखें ध्रुव राठी की, जिसमें टाइम पीरियड आ रहा है, ये कैसे बनती है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें लोगो 3D में कैसे एनिमेट हो रहा है, ये कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में करके बताऊँगा। और मैं आपको बताते चलो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दे दिया, अगर आप चाहें किसी पार्ट को देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। हम इसके 3 चैप्टर करेंगे, 3 चैप्टर में अलग अलग हर चीज़ आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली करके बताते हैं। इस कैमरा 3D इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली फिर हम अपने लाइट मोशन में आ गए। इधर आ जाने के बाद मैंने इधर ऑलरेडी एक बैकग्राउंड को मैंने ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद हम अपने करैक्टर को ऐड कर लेते हैं। प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर जाके सबसे पहले मैं इधर एक PNG को ले लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये वाली PNG को ले लेता हूँ। इसकी मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके Z एक्सिस के ऊपर जाके इसको कुछ ऐसे जूम कर लेते हैं, ऐसे। और उसके बाद हम फिर बैक जाएंगे, इसको हम एडजस्टमेंट कुछ ऐसे कर लेते हैं इसकी, तकरीबन ऐसे। एक बात याद रखना, हमारा जब Z एक्सिस के ऊपर जाके जो हमने जूम किया करने के बाद हम इसको अब इधर एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू को, Z एक्सिस की वैल्यू कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे करने के बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके एक करैक्टर को और ऐड कर लेते हैं सिंपली। फिर हम मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके Z एक्सिस के ऊपर जाके इसको कुछ ऐसे जूम कर लेते हैं। फिर से जूम करने के बाद फिर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। फिर एक और PNG को ऐड कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इतनी मैंने PNG को ऐड कर लिया। अब मैं इनकी सारों की टाइम लाइन को आगे कर लेता हूँ। पहले सबको मैं मार्च कर लेता हूँ। इधर से मार्च करने के बाद सबकी वैल्यू को मैं आगे कर लेता हूँ इंक्रीज। यहाँ पर करने के बाद हम फिर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर हम सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट एलिमेंट के ऊपर जाके इधर हम कैमरा इफेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम सिंपली इधर क्लिक करके इसको कुछ ऐसे एनिमेट कर लेते हैं। इसको करने के बाद मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर हम सिंपली Z एक्सिस के ऊपर जाके इधर हम एक की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। एक की फ्रेम को इधर ऐड करने के बाद हम इसको कुछ ऐसे जूम कर लेते हैं, कुछ ऐसे। हमारी बुक्स नीचे जा रही है बट फिर भी हम कुछ ऐसे इसको जूम कर लेते हैं। और एंड पे जाके हम एक की फ्रेम को और ऐड कर लेते हैं। अब हम Z एक्सिस की वैल्यू को हम नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे, ऐसे ऐसे, ताकि हमारे सारे करैक्टर कैमरे के अंदर आ जाएं। कुछ इतना करने के बाद हम फिर इधर जाके हम इधर एक ग्राफ को ऐड कर लेते हैं। चौथे वाला ग्राफ को मैंने सिंपली ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं कितनी स्मूथ तरीके से हमारी 3D कैमरा इफेक्ट एनिमेट वीडियो बन चुकी है। ये देख सकते हैं। इसकी स्पीड को अगर और तेज़ करना चाहते हो, सिंपली आप की फ्रेम को थोड़ा नज़दीक ले आएँ। तो सिंपली फिर हम कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर जाके फिर Z एक्सिस के ऊपर जाके इसकी जो की फ्रेम इसको हम सिंपली इधर से प्लस कर देते हैं।
इसकी की फ्रेम को हम 5 सेकंड तक ले आते हैं। इधर की फ्रेम को ऐड करते हैं हम सिंपली इसको, फिर हम ऐसे इंक्रीज कर लेते हैं कुछ ऐसे। ये देख सकते हैं। अब हम फिर से प्ले करके हम इसको देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने स्मूथ तरीके से हमारी एनिमेट वीडियो बन चुकी है। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम फिर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर जाके हम सिंपली यूट्यूब लोगो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन को मैं सही कर लेता हूँ। उधर ऐड इफेक्ट के ऊपर जाके मैं इधर एक इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, ये वाला मैं इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम सबसे पहले इसकी पोजीशन को हम सही कर लेते हैं। ये तकरीबन इतनी इसकी पोजीशन रख लेते हैं। और थोड़ा इसका जो कलर है ये डार्क हो गया। पहले इसके कलर को हम नीचे जाके इधर कलर एंड सॉस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर से हम फ्लैट वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऊपर जाके रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके वाई एक्सिस के ऊपर जाके इधर से हम सबसे पहले इसकी हम टाइम लाइन को आगे कर लेते हैं। तकरीबन 5 सेकंड तक हम इसकी टाइम लाइन को कर लेते हैं। करने के बाद इधर वाई एक्सिस के ऊपर जाके इधर हम की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। फिर आगे जाके एंड के ऊपर जाके की फ्रेम को और ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ऐसे करके हम इसको रोटेट कर लेते हैं। और की फ्रेम के दरमियान में आगे हम एक ग्राफ को ऐड कर लेते हैं। चौथे वाला हम ग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको प्ले करके पहले देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक इफेक्ट को और ऐड करेंगे ताकि ये ऊपर नीचे हिले। उसको ऐड करने के लिए फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके सर्च में हम लिखेंगे ऑसिलेट। ये लिखने के बाद हमारे पास जो पहले इफेक्ट आएगा इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी हम एडजस्टमेंट थोड़ी कर लेते हैं। अब प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर नीचे अब हिल रहा है। और इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सिंपली लाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर नीचे एक प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इधर मैं सर्कल को ले लेता हूँ, इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। और इसका मोमेंट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तकरीबन यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ पर जाने के बाद उसके बाद हम चले जाते हैं बॉर्डर और शेडो वाले ऑप्शन के ऊपर। इधर जाने के बाद स्ट्रोक वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं और इसका कलर भी हम वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद और जब हमारा कलर फिल इसका कलर का हम कर लेते हैं बंद। ये करने के बाद इसके जो हमारी टाइम लाइन होगी इसको मैं 5 सेकंड तक कर लेता हूँ। 5 सेकंड के तक करने के बाद उसके बाद फिर से मैं एक सर्कल को ले लेता हूँ, इसका कलर भी मैं वाइट कर लेता हूँ। और स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तकरीबन 30 के राउंड रख लेते हैं इसका कलर हम इसको भी तकरीबन 30 के राउंड हम रख लेते हैं। 30 के राउंड यहाँ पर रखने के बाद ऊपर आप चाहें और वाइड एक्सेस और एक्सेस पे जाके इसको यहाँ पर रख लें। आप यहाँ पर रख लेते हैं इसको। उसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद और इसके भी हम टाइम लाइन को आगे कर लेते हैं। यहाँ पे जाके आगे कर लेते हैं। यहाँ तक करने के बाद उसके बाद हम फिर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। और इधर जाने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट एलिमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। नल वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके भी हम टाइमलाइन को आगे कर लेते हैं। आगे करने के बाद अब हम चले जाते हैं। तो जो आपको नीचे हमारा जो है तो दूसरे नंबर पर सर्कल होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ऊपर जाता हूँ नल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको नल वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद इधर हमें डुप्लीकेट इसका कर लिया। और इसके बाद हम फिर मोमेंट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसके कलर को हम आगे कर लेते हैं। यहाँ तक यहाँ पर रख लेते हैं इसको इतने। अब मैं ये प्रोसेसर मैं बार बार करूँगा। तो ये करने के बाद आगे मैं आपको फिर बताता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद जो हमारा यहाँ जो नीचे सबसे नीचे हमारा सर्कल आ रहा है, इसका मैं कलर को रेड कर लेता हूँ। सिंपली रेड करने के बाद स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तकरीबन यहाँ पर। और इसको एडजस्टमेंट यहाँ पर हम इसकी कर लेते हैं। यह करने के बाद उसके बाद हम इसका शेडो को हम स्ट्रोक को ऑन कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद इतना करने के बाद हम फिर इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको फिर आगे कर लेते हैं और इसके कलर को हम फिर से हम वाइट कर लेते हैं। यह करने के बाद स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको हम अनबन कर देते हैं।
ये करने के बाद फिर से हम ये प्रोसेसर ये करने के बाद उसके बाद हम फिर ये सारा सर्कल को हम पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने पूरे पूरे सर्कल को मुकम्मल कर लिया। ये करने के बाद अब मैं हमारा जो सबसे नीचे लास्ट में सर्कल होगा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ऊपर लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको भी मैं नल वाले ऑप्शन के ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे जाने के बाद मैं नल वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको मैं स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर। ऊपर जाके वाइड एक्सेस पे जाके इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये करने के बाद उसके बाद हम सिंपली चले जाते हैं। तो ये करने के बाद इधर नीचे रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर हम एक की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। इधर आपको साइड पे डायमंड देखने को मिलेगा की फ्रेम, एक शुरू से हम की फ्रेम को ऐड करते हैं और तकरीबन आगे जाके 3 सेकंड पे जाके हम एक की फ्रेम को और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके। ये देखें, ऐसे करके हमने रोटेट कर लिया। यह करने के बाद अब हम की फ्रेम के दरमियान में आएंगे। इधर हमें एक ग्राफ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर जाके चौथे नंबर ग्राफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके हम देखते हैं हमारा एनिमेट कैसी बनी है। तो ये देख सकते हैं हमारी बन गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम सिंपली प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके हम इसको इधर एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। एंड मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ F90 कैपकट में अपने चैनल का नेम। इधर मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर लिया, और कलर जाके कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड, और इसको हम कर लेते हैं यस। और इसके ऊपर क्लिक करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा। यहाँ पर जाने के बाद वाइड एक्सेस पे जाके इसको कर लेते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट करने के बाद एंड यहाँ तक। ये करने के बाद अब इसके भी हम इसकी टाइमलाइन को आगे कर लेते हैं यहाँ तक। ये इतना करने के बाद अब हम इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ऐड इफेक्ट के ऊपर जाके इधर से हम नीचे आपको एक टेक्स्ट वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। दूसरे नंबर वाला जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट होगा इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो सिंपली हमने क्लिक कर लिया। अब हमारा जो नीचे एंडिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारा एंडिंग वाला पॉइंट है, इधर हम एक की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। की फ्रेम को ऐड करने के बाद हम एंडिंग इसकी ख़त्म कर लेते हैं बिल्कुल 0 पे एंड यहाँ पर। अब हम आगे जाके जहाँ पर हमारा रेड लाइन आती है यहाँ पर आने के बाद हम एक की फ्रेम को और ऐड कर लेते हैं। की फ्रेम को ऐड करके हम इसको फिर से आगे कर लेते हैं एंडिंग। ये देख सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद अब हम की फ्रेम के दरमियान में आके एक ग्राफ को ऐड कर लेते हैं, वही वाला हम ग्राफ को फिर ऐड कर लेते हैं। इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम अपने हिसाब से। मेरे को प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा। तो इतना करने के बाद हम फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर से हम इसकी ओपेसिटी को इधर हम शुरू से जो हमारी एक की फ्रेम को ऐड करते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके इसको हम 0 कर देते हैं इसकी ओपेसिटी को। फिर आगे जाके एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको फुल कर लेते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा एनिमेट वीडियो बन के तैयार हो चुकी है।